मैं फिर इसके बाद मैं एक्चुअली आयुर्वेदिक मेडिकल में गई बीएमएस में, और वहाँ पर कर रही थी। लेकिन फाइनल ईयर के बाद फिर हम लोगों ने तय किया, मैं और मेरी एक फ्रेंड ने, कि हम लोग अब पीएससी की तैयारी कौन है करेंगे। आपकी वो दोस्त? संजय मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी रूममेट थी। वो मेरठ के पास से है, बागपत से है। तो उसने और मैंने तय किया। एक बार एक्चुअली एक केस इस तरीके का हुआ था कि हम दोनों इंटर्नशिप में थे, तो वहाँ पर एक लड़की आई थी, 18-19 साल की रही होगी, मैरिड लेडी थी। और वो जब हमारे सामने, इट वाज अ बर्न का केस था, जला दिया गया था उसे। जला दिया गया था। और काफ़ी, आई थिंक 80%, 70-80% जलने के बाद वो हमारे सामने आई थी। हम लोग जब ड्यूटी में पहुंचे तो ऑलरेडी एडमिटेड थी, पूरा कवर्ड थी। और जिस तरीके से उसके घर वाले बयान कर रहे थे कि ये किचन, कोई भी घर में नहीं था, ये किचन में खाना बना रही थी, और जो कुकर था वो फट गया, स्टोव फट गया और जल गई। तो जब कोई घर में नहीं था तो स्टोरी नरेट करना मतलब अपने आप में इतना क्वेश्चनेबल था कि वो साफ समझ में आ रहा था कि ये मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी है और उसको जला दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली अगले दिन जब हम लोग आए वापस, तो वो जा चुकी थी, और पूरा ये उसको एक्सीडेंटल डेथ में कन्वर्ट कर दिया गया था एक तरह से। और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया उसमें। तब उसके बाद हम लोगों ने बहुत, मतलब कुछ दिन तक हम लोग शैटर्ड रहे, क्योंकि एकदम नए बच्चे थे हम लोग, बहुत सारे सपने और ये लेकर के मेडिकल में जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके की हमारी कोशिशें चल रही थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर मेरी जो फ्रेंड थी उसके भी अपनी घर की कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत अच्छी नहीं थी, उसके फादर का भी मर्डर हुआ हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी ये भी करते थे, समाज के बारे में, देश के बारे में हमारी बहुत, मतलब हम लोग सोचा करते थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या करना है। फिर कई दिन सोचने के बाद हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना होने के पहले क्या, कौन काम करता है, कैसे करता है, क्या होता है, उसके कुछ रिलेशन में जो लोग थे, वो एक नायब तहसीलदार थे, उनके भैया, हम लोग जाके उनको मिले भी। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। तो फिर हम इस तरीके से पीएससी की तैयारी में हम लोगों ने शुरुआत की। वहीं पे हरिद्वार में थे हम लोग, हरिद्वार में हम लोगों ने शुरुआत की। कुछ बुक्स वगैरह हम लोग लेकर के आए, उन्हें पढ़ना शुरू किया। फिर वहीं पर एक कोचिंग थी, उसको ज्वाइन किया। पर फिर समझ में ये आया कि वहाँ पर शायद ना माहौल है, ना उस तरीके का ये है, तो दिल्ली ज़्यादा बेटर सेंटर है। वो तो फिर दिल्ली नहीं आ पाई, उसको जाके अपनी वापस, वो मैरिड थी, तो वो वापस अपनी जगह में जाकर के उन्होंने कहा कि वहीं से तैयारी करेंगी और उसको आगे रखेंगे, जारी रखेंगी, मौका लगेगा तो दिल्ली आएंगी। पर मैंने घर में बात की तो मुझे घर से सपोर्ट मिला, और फिर मैं दिल्ली चली गई तैयारी के लिए। और दिल्ली में आते ही हिंदी में अच्छे अच्छे मनोज का दर्शन मिल गया। ऐसा बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि। आते ही पहले दिन आपके साक्षात दर्शन हो गए। प्रेम में आदमी कैसा दुस्साहसी हो जाता है भाई साहब, कमाल है।